इतना है, इतने बहादुर हैं कि मरे हुए को गाली देना चाह रहे हैं। अरे मेरे जैसे के सामने देना, तेरा क्या इलाज करें। उस फुल्लन देवी का पता क्या इलाज करा था? राणा शेर सिंह ने ठोका था उसे दिल्ली के अंदर ही। जी वो तो ये तो गुस्सा है, आक्रोश है जी। हमारे यहाँ कहावत होती है कि हमने हथियार चलाने छोड़े हैं, भूले नहीं है। हथियार हमारे आज भी चलते हैं, राणा सांगा की तलवार आज भी है। 2024 के इलेक्शन में 7 में जुड़ा था तो उनकी 39 सीटें आई थी, और ऐसा ना हो कि अगली बार एक भी सीट ना मिले उन्हें, उनका सुपड़ा साफ हो जाए। तो या तो कोई क्षत्रिय वहाँ दमदार था नहीं संसद में उस वक्त, उनका खून सोया पड़ा होगा, और नहीं तो संसद के अंदर ही उसके हलक में हाथ देकर उसकी जीभ वहीं खींच लेनी थी। देश के अंदर इस वक्त 2 मुद्दे बड़ी तेजी से चल रहे हैं। एक हाल ही में देश की सबसे बड़ी संसद में रामजी लाल ने जिस तरीके से राणा सांगा को गद्दार बताया, और दूसरी तरफ लोनी में जिस तरीके का प्रकरण चला है, उसी पर बातचीत करने के लिए भारतीय किसान यूनियन से कुछ लोग हैं। जी भाई साहब, आप देख रहे होंगे देश के अंदर इस टाइम मुद्दे चल रहे हैं लगातार, तो उन्हें कैसे देख रहे हैं? भाई देखो, यूनियन का तो कम है इसमें तो हम राजपूत हैं। देख साफ सी बात यह है, और भाई राजपूतों को अगर कोई संसद जैसी सर्वोच्च संस्था में गद्दार कहने का काम कर रहा है तो उससे निंदनीय घटना कोई इस देश भारत में हो नहीं सकती। पर इतना है, इतने बहादुर हैं कि मरे हुए को गाली देना चाह रहे हैं। अरे मेरे जैसे के सामने देना, तेरा क्या इलाज करें। उस फुल्लन देवी का पता क्या इलाज करा था? राणा शेर सिंह ने ठोका था उसे दिल्ली के अंदर ही। और ऐसा ही कोई दूसरा भाई फिर पैदा हो जाएगा, अगर ये माफ़ी नहीं मांगता संसद में तो इसे वहीं ठोकेंगे दिल्ली में ही। और भाई देखो, ये इतिहास है क्षत्रियों का। और भाई जैसे यू संसद में उन मरे हुए के खिलाफ बोलिया ना, तो या तो कोई क्षत्रिय वहाँ दमदार था नहीं संसद में उस वक्त, उनका खून सोया पड़ा होगा, और नहीं तो संसद के अंदर ही उसके हलक में हाथ देकर उसकी जीभ वहीं खींच लेनी थी। मेरे जैसे के सामने करेगा ना अगर ऐसी कोई बात, तो भाई पता नहीं क्या आर पार की हो जाएगी। या तो हम जान दे देंगे और या उसकी जान ले लेंगे। हम तो देखो ऐसे अक्षत्रिय समाज को गाली दे रहा है इतनी बड़ी सर्वोच्च संस्था में, ये तो असहनीय और निंदनीय है भाई। क्षत्रियों ने इस देश की रक्षा की है हमेशा, कोई ऐसा इतिहास नहीं है जो इस देशवासियों को कलंकित किया हो। और दूसरी बात यह है, यदि ये अक्षत्रिय नहीं होते ना, तो कहना हमारे भाइयों का, इनका पुंडीर साहब का, तो ये अल्लाह अकबर ही कर रहे होते भाई। हिंदू धर्म, सनातन धर्म का तो पता नहीं कहाँ होता। ये उन क्षत्रियों की, राजपूत योद्धाओं की भाषा थी जो आज सनातन धर्म जिंदा है, हिंदू धर्म जिंदा है। और हम तो उसे भी यही कहेंगे, अगर माफ़ी नहीं मांगेगा तो उसे कोई ना कोई इलाज उसका करेंगे अवश्य। राजपूतों का खून सोया नहीं, बेशक उन 2-4 क्षत्रिय जो संसद में बैठे होंगे उस वक्त राज्यसभा में। और भाई देखो, अखिलेश यादव ने जिस तरह से इसका समर्थन किया ना, राजपूत समाज ने पंचायत करके इनका सुपड़ा साफ कराया। 5-4 सीटें, चाहे वह मुजफ्फरनगर की थी, चाहे वह इकरा हसन की थी, और चाहे या सहारनपुर की थी, सुपड़ा साफ कर दिया। देखो, हाथ अंगन को अर्सी क्या, कैसे वो उदाहरण दे ना, और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो भाई यू अखिलेश चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता और इतने सांसद नहीं ला सकता हट के। राजपूतों को और क्षत्रियों को यू चैलेंज कर रहा, और एक तरह से हिंदू धर्म को चैलेंज कर रहा। यू चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह ने दी थी इसे हिदायत में, इसे कहीं अपनी मेहनत से नहीं बनाता। अब मेहनत करके दिखाइयो ना यू, अगर इसका ना वही ईंट पत्थर जैसे चल रहे वही हो सके, इसके ऊपर हमले हों अखिलेश यादव पर भी। अच्छा। जो ये भाषा बोल रहा ना यहाँ भिड़वाने की समाज में, तो भाई फिर खून तो खोड़ा का इलाज तो करेंगे। जी भाई साहब, आप कैसे देखते हैं अखिलेश यादव ने जो है समर्थन किया है, जो इस तरीके का बयान संसद में उन्होंने दिया है? देखिए भाई साहब, ये बहुत नीच स्तर की राजनीति है। इस राजनीति को हमें समझना चाहिए, और हमें हिंदुओं को आपस में बजाय लड़ने के हमें एकजुट रहना चाहिए। हमें एक दूसरे पर कीचड़ उछालना नहीं चाहिए, हमें एक रहना चाहिए। तो आप क्या मानते हैं कि जब अभी लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें राजपूत समाज ने एक तरफा वोट अखिलेश को दिया था, तो क्या उसका अब सुपड़ा साहब अखिलेश का करना चाहेंगे? देखिए, जो जैसा करता है वो ऐसा ही पाता है।
जैसे भी जो बो रहे हैं वो उनको काटने पड़ेंगे। जी भाई साहब, आप कैसे देख रहे हैं देश की सदन में सबसे बड़ी उसमें इस तरीके की बातें होना? देखिए, एक बड़ी सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, जो भी है वो लाल जी सुमन सामन, वैसे तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप लोग क्योंकि पूछ रहे हैं तो नाम बता के संबोधन किया जाता है। ये लोग कुकुरमुत्ते हैं। किसी ने फूंक मार दी कि तुझे कोई नहीं जानता देश में, तो एक काम कर ले यार, वही उल्टा सीधा बयान दे दे। अब मैं आपसे एक बात छोटी सी जानना चाहता हूँ, वो सांसद हैं, क्या एक सांसद को इतिहास नहीं पता? क्या इतिहास है? क्या एक सांसद को ये नहीं पता कि महाराणा सांगा का क्या इतिहास है? और अगर उसे नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, 1509 से 1527 तक राजा रहे, और वो पीरियड, उससे ज़्यादा युद्ध, उससे ज़्यादा लड़ाइयाँ हिंदुस्तान में कभी नहीं हुई। राणा सांगा सारी लड़ाई जीते हैं। एक आँख एक हाथ खोने के बाद, एक ये इतना बड़ा नुकसान होने के बाद शारीरिक, उसके बावजूद उन्होंने कोई हाथ नहीं जीती, और मेवाड़ से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पूरा हिंदुस्तान एक कर दिया था। अंतिम समय दिल्ली का था, कई बार हो जाता है हादसा, ऐसे ही हमारे महापुरुष महाराणा प्रताप जी भी सारा जीतने के बाद आखिर में जाके उनकी मृत्यु को प्राप्त हुए थे, ऐसे ही राणा सांगा जी हुए हैं। और ये लोग तो कुछ नहीं, अच्छी राजनीति है, जाहिल लोग हैं, अनपढ़ हैं, अंगूठा टेक मानता हूँ मैं तो इनको, जिनको कि यही नहीं पता संसद में चले गए, संसद में पता नहीं किसके भरोसे, जिनको यही नहीं पता संसद में क्या कहना क्या नहीं कहना। और सबसे बड़ा दुख तो मुझे अपने उन क्षत्रिय भाइयों से, अपने उन योद्धाओं से, अपने उन पढ़े लिखे आदमियों से है कि जिसने एक सिंगल आदमी ने संसद में अपोज नहीं किया। क्या करने वो संसद में बैठे हुए अगर किसी गलत बात का अपोज नहीं कर सकते? मेरा सबसे बड़ा दुख का कारण वही है। उनकी जीभ काटने का 1 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया गया आपके समाज के लोगों ने। देखो जी, वो तो ये तो गुस्सा है, आक्रोश है जी। हमारे यहाँ कहावत होती है कि हमने हथियार चलाने छोड़े हैं, भूले नहीं हैं। हथियार हमारे आज भी चलते हैं, राणा सांगा की तलवार आज भी है। और ये सही बात है, जब बच्चे हैं आवेश में आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और रखना चाहिए इनाम। मैं तो कोई गलत नहीं मानता उस चीज़ को, बहुत अच्छी बात है। जी भाई साहब, आप कैसे देखते हैं, क्या अब इनाम रखे जाएंगे उनके खिलाफ जो जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया था? देखो, ये एक बहुत ही माननीय संसद में जो कार्रवाई हुई है वो उन्होंने बहुत गलत किया है, जो उनको नहीं करना चाहिए था। वहाँ जो लोग बैठे हैं उनको उनके खिलाफ बोलना चाहिए था। आज हम जो सनातन धर्म जिंदा है वो उन महान विभूतियों की वजह से जिंदा है। हमारे मंदिर मस्जिद हैं, सभी उन लोगों की वजह से ही जिंदा है। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। अच्छा जी भाई साहब, आप कैसे देखते हैं इस बयान को? लगातार पूरा चल रहा है बयान, आप कैसे देखते हैं? भाई बयान तो जो उसने दिया है, रामजी लाल सुमन ने, बहुत ही गलत बयान दिया है, बहुत घृणित बयान दिया है। वो कोई भी क्षत्रिय समाज उसको सहन नहीं करेगा, खून तो उबाल लेगा ही। और रामजी लाल सुमन का इलाज भी अवश्य होगा। जिस तरह की भाषा उसने बोली है, उसका इलाज ऐसा होगा कि उसकी 7 पुश्तें उसे याद रखेंगी। अखिलेश यादव ने भी उसका समर्थन कर दिया है। अखिलेश यादव जिस गलत फहमी में घूम रहे हैं, उनको जो तुष्टिकरण की राजनीति दिख रही है, वो ये सोच रहे हैं कि यादवों से और मुसलमानों से ही वो MP मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वो ख्वाब देखना बंद कर दें, क्योंकि राजपूत समाज ही 2024 के इलेक्शन में 7 में जुड़ा था तो उनकी 39 सीटें आई थी। और ऐसा ना हो कि अगली बार एक भी सीट ना मिले उन्हें, उनका सुपड़ा साफ हो जाए। 2027 और 2025 कोई ज़्यादा दूर नहीं है, अभी उनको इस चीज़ का आभास हो जाएगा कि क्या उन्होंने उसका समर्थन करके क्या गलती की है। जी भाई साहब, आप कैसे देखते हैं? उनका समर्थन भी अखिलेश यादव कर रहे हैं, हालांकि 2024 के चुनाव में राजपूत समाज ने बढ़ चढ़कर वोट दिया था उन्हें, उसके बाद भी इस तरीके से उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने, उनके दिमाग में जो गलतफहमी थी क्या नाम कि राजपूत समाज हमारे साथ लग गया है, ये पता नहीं क्या वजह हुई, क्या दुर्भाग्य था हमारा जो हमने उन्हें क्या नाम इतनी सीटें दिवा दी। और ये तो गलतफहमी है। ये मुख्यमंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वे भी 400 पार का नारा दे रहे थे, क्या नाम वो भी धरती पे मिला दिया। क्षत्रिय समाज तो वैसी चीज़ है, और वो तो फिर है क्या चीज़, अखिलेश यादव। और क्या नाम, हमारी तो एक विनती है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और हमारा दुर्भाग्य है क्या नाम, हम इस समाज में होने के बाद भी क्या नाम अब तक कुछ नहीं कर पाए। अब तक तो उसका बहुत कुछ हो जाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि अभी तक वो जो है उस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं हुई। हाँ, ये बहुत समय हो चुका है, अब तक तो बहुत उसके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। और ये हम आपके माध्यम से अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहुँचाना चाहेंगे ये बात कि क्या नाम उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। और क्षत्रिय समाज का खून खोल रहा है। अच्छा जी, आपसे पूछेंगे एक सवाल जी। जीभ काटने वाला आप देख रहे हो इनाम रख दिया है आपके समाज के लोगों ने, तो उस पर क्या कहेंगे?
बताया तो मैंने, फुल्लन देवी को ठोक दिया था तो इनाम रख दिया उनने। ठीक करा क्या गलत करा? अगर वो इतनी सर्वोच्च बड़ी संस्था में एक क्षत्रिय समाज का देश में, भारत देश में अपमान करने का काम कर रहा, गद्दार बताया करके, गद्दारी कहीं करी भी वो सिद्ध तो करो सौरा। ये नालायकी जो करी है उस पर 1 लाख का इनाम रखे या 1 रुपये का इनाम रखे, अच्छा किया उन्होंने इनाम रखे। ऐसे आक्रांता आज भी भारत देश में जिंदा हैं, इनका तो इलाज होना ही जरूरी है।